नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राज कुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 10 का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। यहाँ सबसे पहले कार्य की ये परिभाषा दी है। कार्य एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या W बराबर F गुणित D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कार्य के ये 3 प्रकार हैं और ये उदाहरण है। यहाँ पे ऊर्जा वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक एवं कार्य का मात्रक एक ही होता है, अतः ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देखें शक्ति की परिभाषा है, शक्ति के बारे में दिया गया है। शक्ति का मात्रक आपको याद रखना। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि कोई व्यक्ति t समय में W कार्य करता है तो शक्ति P बराबर होगी W बटे T। ये आपको महत्वपूर्ण है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट और 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक प्रश्न है आंकिक प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप अगर याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में आ सकता है। सबसे पहले प्रश्न पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, हमने अभी पढ़ा था। पहला विकल्प इसका सही है। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। सा विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न तीसरा है, कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। बी विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न चौथा है, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv का वर्ग। बी विकल्प इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसका फॉर्मूला पहला सही है mgh। पहला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न छठवां है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक ये दोनों सही हैं, तो सा विकल्प को हम सही करेंगे, दोनों। प्रश्न सातवां है, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा, तो इसका आंसर होगा शून्य कार्य। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न आठवां है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है, इसका अर्थ है 1 किलोवाट प्रति घंटा। पहला विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न नौवां है, अजय एवं विजय जिनका भार समान है, अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करती है। अजय 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है तथा विजय 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्ति अधिक है, तो हम पहले विकल्प को सही करेंगे। अजय की शक्ति अधिक है, क्योंकि अजय जो है 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न 10वां है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, इस नियम को कहते हैं, तो इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बा विकल्प को हम सही करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न दूसरा है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। इसका उत्तर है, क्योंकि पिंड की ऊंचाई कम होती जाती है, जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाता है उसका वेग बढ़ता है, अतः उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। पृथ्वी की सतह के एकदम निकट उसकी समस्त स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी सतह पर पहुंचने के बाद यह पिंड कुछ दूर लुढ़क कर रुक जाता है। इस समय इसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि रूपों में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न तीसरा है, 40 वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। यहाँ लिखेंगे, खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणित उपयोग किया गया समय। तो यहाँ लिखेंगे 40 वॉट गुणित 10 घंटे प्रतिदिन गुणित 30। अब यहाँ इन सबका हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यहाँ 12,000 वॉट प्रति घंटा, यहाँ पर 12 किलो वॉट
प्रति घंटा, 1000 बराबर 1 किलोवाट, 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा, यहाँ हम लिखेंगे 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न चौथा है, किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो इसमें उपस्थित स्प्रिंग विकृत हो जाती है। स्प्रिंग में यह विकृति चाबी के राउंड पर निर्भर करती है। हमारे द्वारा चाबी से स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जैसे ही कार को जमीन पर रखते हैं, इसकी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार गति करने लगती है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना करें। किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv का वर्ग, 1/2 गुणित 1500 गुणित 20 का वर्ग। काटेंगे, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार, 20 का गुणा 10 में करेंगे और फिर यहाँ 1500 में गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये आंसर 3 लाख जूल हमारा आंसर आ जाएगा। अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर 0 क्योंकि कार रुक गई है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन -3 लाख जूल, 3 लाख जूल को करेंगे तो बराबर है -300 किलो जूल। यही किए गए कार्य की माप है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 10 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।